देखा आपने कन्याकुमारी, मीडिया वालों ने क्या से क्या कर दिया। तिल का तार और राई का पहाड़ कर दिया। अरे ये मीडिया वाले सुत्ती लाल की जान लेके दम लेंगे। नहीं, हमने तुम्हें इस बात की सलाह दी थी, इस बात का हम गम लेंगे। लेकिन कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना कन्याकुमारी। उलट गया है योजना के घी का कनस्तर। पर मुक्कू, हमें पता चला है कि सुत्तीलाल से मिलने पहुंच रहे सरकारी मिनिस्टर। है? भगवान करे उनके आने से बात बन जाए और सुत्तीलाल की जान जाने से बच जाए। तुम अगर साथ दो तो बात बन जाए। हाँ, सुत्तीलाल की जान बच जाए। हाँ हाँ वही। अब ये कौन आ रहे हैंगे? ये भी तो नेता ही लगता है। अरे नेता तो पिताजी लगते थे। हाँ? नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। मंत्री जी आ गए। कैमरा कर। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं परसों से परसों तक आखिर घोड़े बेचकर सोई हुई सरकार जागी गई है और सरकार से मंत्री जी आए हैं इस पूरे मामले पर लीपापोती करने के लिए। अरे कहाँ है सब? कहाँ बवाल भवंडर मचा के रखा है भरी दोपहरी में? हाँ? मंत्री जी यही सवाल जनता सरकार से पूछ रही है कि कब तक एक गरीब की रोजी रोटी छीनी जाती रहेगी, कब तक सुत्तीलाल जैसे लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर होते रहेंगे, आखिर कब तक? देखते रहिए परसों से बरसों तक। देखिए, टट्टू दौड़ाने से युद्ध नहीं जीता जाता और ये टट्टू है। अरे मंत्री जी, ये टट्टू नहीं हैंगे, ये सुत्तीलाल हैंगे। और हम मंत्री हैंगे, इसलिए खबरदार अगर बीच में कोई बोला तो हमने उसे पकड़ के तोला भरी दोपहरी में। सुन बे रिपोर्टर जी, अभी जो हमने बोला कुछ मत दिखाना, टीवी पर काट देना। अब हम बोलने जा रहे हैं। कैमरा चालू है? वो पहले से ही चालू है, आप चालू रहिए। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी देश की जनता को यह सूचित करना चाहते हैं कि सुत्तीलाल जैसे लोगों को भूख हड़ताल पे बिठाने वाले विरोधी पक्ष के लोग हैं। मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि सुत्तीलाल विरोधी पार्टी का टट्टू है। अरे हम कहना नहीं चाहते, हम तो कह रहे हैं ये विरोधी पार्टी की चाल है जो हम चलने नहीं देंगे और उनकी कोई ताल गलने नहीं देंगे। और हमको ये भी पता लगा है कि ये सुत्तीलाल जो है ये विरोधी पक्ष का आजीवन सदस्य है भरी दोपहरी में। अरे आप गलत कह रहे हैं, ये किसी पार्टी का सदस्य नहीं है और न ही किसी पार्टी ने कहा है बैठने को। ये मरना भी नहीं चाहता है। इनके कहने का मतलब ये है कि सुत्तीलाल जैसे बेचारे लोग जान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में जान देने के अलावा कोई रास्ता बचता भी नहीं है। अरे नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि सच्चा हमेशा सामने आकर रहता है और सुत्तीलाल जैसे लोग सरकार की नीतियों के विरुद्ध अपनी जान देकर रहे। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। हमने हमेशा सच को सामने लाया है और सिर्फ हमने किया है ये सनसनीखेज खुलासा, और सिर्फ हमारे चैनल बरसों तक में आप देखेंगे पहली बार एक लाइव मृत्यु, वो भी जीती जागती। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं दीपक कचौड़ी, लापतागंज लाइव से। नहीं भाई, आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? बंद करके। अरे नहीं भाई, बंद करके आजा। हमको पता है बेटा किसके कहने पे कर रहे हो ये सब। मुकुंदी भैया के। अरे भाई, हमको बेवकूफ समझते हैं घोचू। अरे घोचू तो पिताजी थे। देखो सुत्तीलाल, बहुत टोपी उछाली है तुमने लहरा लहरा के सरकार की भरी दोपहरी में। हमारे विरोधियों के कहने पे कर रहे हो ना सब। देखना बच्चू, अगर यहाँ से तुम बच भी गए ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो भी भरी दोपहरी में, समझे? चलो। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हे भगवान, मुकुंदी भैया ने ये कहाँ फंसवा दिया। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अरे माई,
अबे यार व्हाट इज दिस गुड्डू, इतनी देर से हम मंदिर के सामने बैठे हैं, सुरीली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुरीली आने के नाम ही नहीं लेती हैं। अरे भैया थोड़ा इंतजार कीजिए, आ रही होंगी। अबे कितना इंतजार करें, तुम्हारा चेहरा भी साले इंतजार टाइप्स हो गया है। अरे सुरीली यार तुम कहाँ रह गई थी, हम इतनी देर तुम्हारा वेट कर रहे थे। बी मायो मायो वो ओह पापा कसम हमको पता है कि ये सब तुम्हारी मायो की वजह से हुआ है। यार सुरीली तुम्हारी मायो हमारे लव के प्रेशर कुकर में सीटी बजने ही नहीं देती है यार। यार सब उन्हीं की वजह से हुआ, इसलिए तुमको देर हुई ना। सुरीली लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती, तुम्हारी माता को हमारा नाता क्यों नहीं भाता है यार। कभी हमको डंडे से मारती हैं, कभी हमको वो मिर्ची वाली मिठाई खिलाती है। व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड सुरीली पापा कसम तुम तो रोमांस में रोमांटिक टाइप बादल बरसा रही हो यार। अबे गुड्डू जरा सा अपने कान बंद करो। क्यों भैया? अबे तुम्हारी भाभी को हनुमान चालीसा सुनाना है इसीलिए। तो सुनाइए ना भैया, हम भी सुनेंगे हनुमान चालीसा। अरे यार गुड्डू पापा कसम समझने की कोशिश करो यार, आई लव यू बोलना चाह रहे बे। आई लव यू। तो बस जल्दी कान बंद कर लो, उधर खिसक लो। जाओ एक मिनट। ऑल द बेस्ट सुरीली। कान थोड़ा और पास लाओ। आई लव यू। आई लव यू। आई ओव यू। पापा कसम यार मजा सा आ गया। सुरीली यार अपना हाथ दो, हाथ पकड़ना चाहते हैं। सुरीली सिर्फ हाथ ही की तो बात है। ओह अच्छा शर्मा रही है, ओके लाओ अब दो। कहाँ गई, कुछ दिख नहीं रहा सुरीली। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन सुरीली यार एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ फूल से पत्थर क्यों हो गए हैं? अब सॉरी यार, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि पॉलिएस्टर से खद्दर टाइप लग रहे हैं यार। अरे आंखें खोल के देखो। अब मामा तुम पापा कसम मामा यार शर्म नहीं आती तुमको? शर्म को शरबत में घोल के पी गए हो। हम यहाँ तुम्हारी भांजी के साथ रोमांस कर रहे हैं और तुम हो गए यहाँ पे छिचोरपंती करने चले आए। अरे छछोरपंती तो पिताजी किया करते थे। सुरीली तुम घर जाओ और हम दीदी से आज कहेंगे कि तुम झूठ बोल के आई हो विजय पांडे से मिलने के लिए। चलो चलो जाओ। अरे सॉरी मामा, देखो ऐसा है तुम्हारे लिए खड़े हो, देखो इधर आओ, साइकिल घर तक छोड़ के आते तुमको। आओ। अच्छा हाँ तो ठीक है। आशुतोष, ये सुत्ती लाल की स्टोरी को अगर हम और मसालेदार बना दें तो तेरी मेरी प्रमोशन पक्की है। पक्की सर पक्की। लेकिन खुश क्या हो रहा है, प्रमोशन के लिए चाहिए कुछ ड्रामा, ट्रेजेडी, इमोशन। सुत्ती लाल के इस दुनिया से ऑफ एयर होते ही 5 मिनट बाद ही हमें सब गांव वालों के इंटरव्यू ऑन एयर करने होंगे। करेक्ट। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। इस गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा को कवर कर, कवर कर 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 ले, शाबाश शाबाश। हो रहा है? एक मिनट आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल परसों से बरसों तक, और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लापतागंज की एक महिला। आइए सुत्ती लाल के विषय में इनसे बात करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आप घबराइए, शर्माइए, थोड़ा आगे प्लीज प्लीज। टू शॉट कर। आपका नाम क्या है? वैसे तो मिस्री है, और ऐसे तो सब गांव वाले मौसी कहते हैं। अच्छा सुत्ती लाल आपको क्या कहकर बुलाते हैं, मिश्री या मौसी? सुत्ती वो तो मौसी बुलाता है। आप कहाँ पूछ रहे हैं? दरअसल सुत्ती लाल के सरकार की नीतियों के विरोध में जान देने के सुत्ती लाल ने जान दे दी। इधर कर कैमरा। देखा आपने, सुत्ती लाल की मृत्यु की खबर सुन के लापतागंज की महिलाओं में हाहाकार मच गया है। हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी कि चलिए और महिलाओं से बात करते हैं। इधर ले कैमरा। एक्सक्यूज मी, महिला नहीं, ये तो अल्हड़ किशोरी। इधर सामने से ले। सुत्ती लाल के सरकार की नीतियों के विरोध में जान देने के बारे में आपका क्या कहना है? देखा आपने, सुत्ती लाल की मृत्यु की खबर सुनकर ये लड़की सदमे की वजह से कुछ भी कह नहीं पा रही है। इसकी आवाज भी चली गई है और शायद ये थोड़ी देर में कोमा में चली जाए। आइए बात करते हैं लापतागंज की कुछ और महिलाओं से, नहीं पुरुषों से। आइए चल, कैमरा देकर कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। चल।
ए मिस्री, अरे कहाँ हवाई जहाज हुई हो? अरे बोलो कि टीवी वाले कह रहे थे। अरे रो क्या रही हो? कुछ बोलो भी, रुको। क्या सुत्ती? वो कह रहे थे सुत्ती दुनिया से उठ गया। सुत्ती पूरी तरह से जीवित है मिस्री। हाँ, हम उसी के पास से तो आ रहे हैं। सच बोल रहे हो? उन लोगों ने, टीवी वालों ने झूठ का गोलगप्पा कहाँ फोड़ा? अरे उन लोगों का तो यही प्रॉब्लम है कि वो लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। उनको ये नहीं मतलब है कि उसका क्या असर होने वाला है। तुम घबराओ मत, आराम से घर जाओ। हम लोगों के रहते सुत्ती को कुछ नहीं होगा। हम तो डर ही गए थे कछुआ। डर कह रही हो? डरने की जरूरत नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो मिस्री। ये सब जो प्रॉब्लम और समस्या है उसके खिलाफ लड़ो, डरो मत। डरने की जरूरत नहीं है मिस्री। हम नहीं डर रहे, हम घर जा रहे हैं। बिल्कुल, रोना बंद कर दो। और झूठ का गोलगप्पा फोड़ दिया। हमको लगता है कि आज कुछ ना कुछ फैसला हो ही जाएगा। हाँ। सत्ता पक्ष वाले भी आके चले गए, विपक्ष भी आके चले गए, अब ये कौन आए हैंगे? भैया, हमें इतवारी लाल कहते हैं और हमारी अगरबत्ती बनाने की कंपनी है अंतिम संस्कार अगरबत्ती। अरे अंतिम संस्कार तो पिताजी का हुआ था। अरे चुप रहो मामा तुम। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब सुत्ती लाल जी ये दुनिया छोड़े तो हमारी अंतिम संस्कार अगरबत्ती ही जलाई जाए। भाई, अंतिम संस्कार अगरबत्ती ही क्यों जलाई जाए? क्योंकि हमने न्यूज चैनल वालों से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि ठीक अंतिम संस्कार के वक्त हमारी अंतिम संस्कार अगरबत्ती का ऐड भी दिखाया जाएगा। लीजिए। और इसके लिए हमने चैनल वालों को पैसा भी दिया है और आप भी रख लीजिए। लीजिए। इधर देखो गुरु, पापा कसम, सुत्ती लाल के लिए इतने सारे नोट। बड़ा भाई, आप टेंशन मत लीजिए। सुत्ती लाल की चिता में हम आपकी अंतिम संस्कार अगरबत्ती अपने हाथों से जलाएंगे और भैया को हम याद दिलाएंगे। आपका क्या है? अरे कपड़े में कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा। ये कपड़ा हमारा है भाया, पूरी दुनिया में है छाया। हम है इस कपड़े के मालिक। जो ये कपड़ा ओढ़े वो सीधे स्वर्ग को दौड़े। हमने चैनल वालों से सेटिंग कर दी है लेन देन की, आपके लिए भी लाए हैं। ये रखिए। हमें आपको बस इतना बताना है, जब इनकी मृत्यु हो जाए हमारे कपड़े को ऐसे उड़ाएं, बिल्कुल ऐसे उड़ाएं कि हमारी कंपनी का नाम नजर आए। पापा कसम, टेंशन मत लीजिए। हम बता रहे हैं आपको कि आपके कंपनी का ये कफन का कपड़ा पूरे दुनिया में इतना मशहूर होगा कि जिंदा लोग भी ओढ़ के सोएंगे। अरे भैया, इनके कपड़े के चक्कर में हमारी अगरबत्ती मत भूल जाना। बस अब आप लोग यहाँ से निकल लीजिए। चल बेटा चल। अबे पापा कसम, सुत्ती लाल यार, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम चिता में जलने जा रहे हो, साथ में नोटों को भी जलाओगे। अरे यार, नोट जलने के लिए नहीं, मलने के लिए होते हैं। कावी जी पांडे, शर्म नहीं आती का तुम दोनों को? हैं? अरे जीवन में कोई काम धाम तो किए नहीं हो, अब मृत्यु के भी मैनेजर बन बैठे हो। क्या फर्क है तुम में और मीडिया वालों में? वो भी सुत्ती लाल की मौत बेच रहे हैं और तुम भी। आप देखने पर। अबे सुत्ती लाल, हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, तुम खामखा नाराज हो रहे हो यार। ये लो पैसे लो। सुत्ती लाल, इतने पैसे तो तुम जिंदा रह के भी नहीं कमा पाते जितना ऐसे कमा रहे हो। अरे अभी तो न जाने और कितनी कंपनियां आएंगी तुम्हें पैसा देने। चंदन वाले, लकड़ी वाले, बांस वाले और पता नहीं कौन कौन। इधर सुनो, मर सुत्ती लाल रहे, एक्साइटेड तुम ज्यादा हो रहे हो। एक काम करो, यहीं बैठो, हम चलते हैं। बैठो मत जाओ। अरे भैया रुकिए, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। सुत्ती लाल, अब तो तुम अमीर आदमी हो जाओगे। हाँ, होते हैं। कभी कभी लोग ऐसे भी अमीर आदमी हो जाते हैं। अरे लेकिन हम तो कभी नहीं हुए। कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं छोटू। सच है कछुआ चाचा, जिंदगी से ज्यादा मौत बिकती है।
क्योंकि जिंदगी लाइव दिखाने से टीआरपी नहीं बढ़ती, बल्कि मौत लाइव दिखाने से टीआरपी बढ़ती है। अरे टीआरपी तो पिताजी की बढ़ी हुई थी। अरे मामा, तुम्हें पता भी है टीआरपी क्या होती है? भाई ये तो नहीं मालूम। भाई जिस कार्यक्रम को दर्शक ज्यादा देखते हैं उसकी अंक संख्या बढ़ जाती है, मतलब उस कार्यक्रम को दर्शक ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तभी भाई हमारे पिताजी को भी लोग ज्यादा देखते थे, इसीलिए उनकी टीआरपी बढ़ी हुई थी। हो गया? अरे भैया, पैसा देखकर कौन मरना चाहेगा, और ये पैसा देखकर तो जीने की इच्छा और भी बढ़ गई है। ऐसा मत कहो सुत्ती लाल, ये पैसा तुमको जीने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि मरने के लिए दिया गया है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ सुत्ती लाल? मेरी सांस रुक रही है। अरे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। जैसा कि हमारे न्यूज चैनल परसों से बरसों तक के माध्यम से आप देख रहे हैं, सरकार की नीतियों के विरोध में जान दे रहे सुत्ती लाल की हालत नाजुक होती जा रही है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं गरीबों के मसीहा, भूखे नंगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर धर्मधीर। डॉक्टर साहब, सुत्ती लाल जी की हालत कैसी है? देखिए, बहुत बुरी बुरी बुरी, जितनी ज्यादा बुरी आप सोच सकते हो, उस बुरी से भी ज्यादा जो बुरी होती है उससे भी ज्यादा बुरी है। इनका दिल और दिमाग दोनों का शटर डाउन हो गया है। दोनों बहुत जल्दी त्यागपत्र देने वाले हैं। आप लोग गंगा जल की व्यवस्था करो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो देखा आपने, डॉक्टर धीर साहब के हिसाब से सुत्ती लाल की हालत बद से बदतर, धोती से चद्दर होती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब सुत्ती लाल जी इस दुनिया से ही दूर हो जाए। और तब पहली बार सिर्फ हमारे चैनल परसों से बरसों तक में आप देखेंगे लाइव मृत्यु, और वो भी जीती जागती। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं दीपक कचौड़ी, लापतागंज से लाइव। अरे बस करना। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। थक गए होंगे आप। बैठेंगे, चलिए। हाँ चलो चलो चलो। बस बहुत हो चुका आप लोगों का ये ड्रामा। सुत्ती लाल जिंदा है और जिंदा ही रहेगा, समझे? भाई साहब, अब ये मामला आपके और हमारे दोनों के हाथों से निकल चुका है। लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं कई कंपनियों के सुत्ती लाल की मृत्यु पर। और हाँ, शेयर मार्केट में करोड़ों का दांव लगा है सुत्ती लाल पर। और हमारे चैनल की टीआरपी तो आसमान छू रही है। इसीलिए आप इसे आसमान में पहुंचा देंगे। हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं, सबको बताएंगे कि आप लोगों ने बात का बतंगड़ कैसे बनाया। हाँ हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए चाचा। हर इंसान को अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन सुनेगा कौन इस देश में? लोग वही मानते हैं, वही जानते हैं जो मीडिया बताता है और मीडिया दिखाता है। रही बात आप लोगों की और सुत्ती लाल की, तो पूरे देश को धोखा देने और लोगों को गुमराह करने का आरोप हम खुद आप सब पर लगाएंगे, और आप सब जेल जाएंगे। क्योंकि हम मीडिया हैं चाचा, जो क्या से क्या कर दे। और फिर हमारे चैनल की साख और कई लाख का सवाल है ये। देखते रहिए परसों से बरसों तक। चले डॉक्टर साहब? हाँ चलो चलो, आ जाओ। जीजा जी, आपकी वजह से हम लोग बुरे फंस गए हैंगे। अरे बुरे तो पिताजी फंसते थे मुकुंदी बाबू। हमारे लापतागंज पे पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे यहाँ तो हंसी खुशी चौड़े में बरसती थी, लेकिन ये गम के बादल कहाँ से आ गए। मुकुंदी बाबू, हटाना होगा, इन बादलों को हटाना होगा। लापतागंज इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी यहाँ आकर उसकी खुशियां छीन ले। लेकिन जीजा जी, अब हम सब लोग क्या करें? क्या करेंगे मुकुंदी बाबू, क्या करेंगे? बताइए, आप ही बताइए। कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और मिलेगा जवाब इन लोगों को जैसे का तैसा। जब तक ऐसे मतलबी लोगों को सबक नहीं सिखा देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे।
आ मुकुंदी, आ जल्दी बताओ का रास्ता सोचे हो? अरे हाँ जीजा बताइए का नतीजा निकला। हम सुने हैं भूसावल की तरह एकदम जबरदस्त योजना निकाले हैं आप उन मीडिया वालों को जबलपुर से भागलपुर करने के लिए। वाह वाह। देखिए योजना जो है हमने लापतागंज के पुरुषों को तो समझा दी है। हाँ। और उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। हाँ। लेकिन गांव की महिलाओं के सहयोग की भी बहुत जरूरत है। अरे हाँ तो हम तैयार हैं, बताओगे भी या बातों के बतासे फोड़ते रहोगे? बताओ। अरे बतासे तो पिताजी फोड़ा करते थे भाई, ये बात अलग है कि बाद में बतासे वाला उन्हें फोड़ देता था। कहाँ बकलोली कर रहा है? चुप करो, सुनो। अरे बकलोली तो पिताजी करते थे, वो भी हाई लेवल वाली। अरे ओ मामा, अरे बचपन में मंदिर की घंटी निकल लिए थे क्या? हा? जब देखो तब बजते रहते हो। अब कृपया करके शांति का दान दो। हाँ। और गांव की महिलाओं को समझाने तो दो कि कल क्या करना है। हाँ जीजा जी बताओ, हम उन मीडिया वालों को कटनी की तरह चटनी बना कर रख देंगे। हाँ तो ठीक है, हम तुम्हें समझाते हैं कि कल क्या करना है, क्योंकि कल हम इन परसों से लेकर बरसों तक वालों को वो सबक सिखाने वाले हैं कि कल से लेकर बरसों तक ये याद रखेंगे। जरा इधर आइए। मुकुंद भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी सुत्ती लाल, बस तुम देखते जाओ। तो देखियो इतनी बढ़िया। व्हाट इज दिस? ये आप सारे लोग भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? गली गली में शोर है, सुत्ती लाल चोर है। गली गली में शोर है, सुत्ती लाल चोर है। गली गली में चाकू है, सुत्ती लाल डाकू है। गली गली में आवाज है, सुत्ती धोखेबाज है। गली गली में बालू हैंगे, सुत्ती लाल चालू हैंगे। अरे एक्सक्यूज मी, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? अरे नारा, वैसे नारा तो पिताजी लगाया करते थे अपने पजामे में। अरे भाई मेरे पूछने का मतलब है कि ये सब क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्यों? हाँ ये सुतीलाल चोर है, डाकू है, धोखेबाज है। ए सुन, पार्डन? ए वाह वो। हम समझाते हैं। बात ये है कि जो सुत्तीलाल है ये पूरे लापतागंज का कर्जदार है। इसने सभी से कुछ ना कुछ उधार ले रखा है, इसलिए सभी का कहना यह है कि जब तक ये उधार चुकता नहीं कर देता ये कैसे मर सकता है। और जीजा जी सही कह रहे हैं, सुत्तीलाल ने हमसे 10,000 लिए थे और हमसे 50,000 और हमसे तो 2 लाख लिए हैं। हाँ हमसे 5,000 लिए। हाँ अरे 7,000 के कर्जे का कलकत्ता तो हमने लल्लन जी ने भी सुत्तीलाल को दिया था। हाँ हमसे 2,000 लिए हैं, हमसे 3,000 और हमसे 4,000 लिए हैं। 8,000 और सुत्तीलाल अब अगर हमारा कर्जा दिए बिना ही सुत्तीलाल दुनिया से चुक गया तो हम लोग अपना जान दे देंगे। हाँ। पूरी दुनिया जान जाएगी कि सुत्तीलाल धोखेबाज है। अरे ये मरने का ढोंग कर रहा है ताकि इसे हमारा कर्जा चुकाना ना पड़े। ऐसे कर्जा तो पिताजी नहीं चुकाते। हाँ चुप करो, बकलोली मत करो। गली गली में चोर है, सुत्तीलाल चोर है। आशुतोष ये तो बवाल हो गया। हमने तो ये खबर हाईलाइट की थी कि सुत्तीलाल सरकारी नीतियों के विरोध में जान दे रहा है, और अगर ये बात फैल गई कि दरअसल सुत्तीलाल कर्जदारों से बचने के लिए जान दे रहा है फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हमारे चैनल की साख मिट्टी में मिल जाएगी और हमें प्रमोशन की जगह नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
और फिर कोई भी न्यूज़ चैनल हमें नौकरी नहीं देगा। सर किसी भी तरह ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या करें? करवा चौथ का व्रत रखें? अरे सर वो लेडीज रखती हैं। तो फिर क्या करें? साइड 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 अबे उतर। अरे अरे कौन है आप लोग? हम लोग मीडिया से हैं। कौन से चैनल से आए? लापतागंज लाइव। ये कौन सा चैनल? इधर आओ, आओ पास आओ। ऐसा है, ये अपकमिंग चैनल डीपली घुस के आने वाला है, जिसको बड़े बड़े मुद्दों की तलाश है, और वो मुद्दे मिल चुके हैं, और उन मुद्दों की बड़ी बड़ी फोटो खींच के वो बड़े बड़े चैनल में भेज डालेगा। इस चैनल को ये पता लग चुका है। इधर आओ। ऐसा है गुरु, हमको पता लग चुका है। ये जो चचा वहां लेटे हुए हैं, ये ऐसे ही जान नहीं दे रहे हैं। कैसे जान दे रहे हैं टिंकू? कैसे? अबे करदारों से बचने के लिए, ना कि सरकार की नीतियों के विरोध में। बॉस एक रिहर्सल हो जाए। रियली? ओके, आओ। इधर लाओ गुरु। सबसे पहले हमारे लाइव चैनल के माध्यम से आप देखेंगे एक सनसनीखेज खुलासा, जिसमें है एक लाइव मृत्यु का ड्रामा, जिसको हवा दी है एक न्यूज चैनल ने, जिसका नाम है परसों से बरसों तक। अबे टिंकू, अबे उधर भी लो। काहुआ, पसीने काहे छूट रहे हैं? खैर हम समझ सकते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा सनसनीखेज खुलासा भी हो जाएगा, और वो भी लाइव। आपको कुछ बोलना है? हाँ बैठिएगा तब ना। वैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। तब भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का काम आइए हमारे साथ आइए। सही कर देता है सुत्ती। देखिए ये बात तो सच है कि अगर ये खबर किसी लोकल न्यूज चैनल वाले ने किसी बड़े न्यूज चैनल वालों को बेच दी, तो आपके चैनल की इज्जत आसमान से जमीन पर आ जाएगी, और जो धोखाधड़ी करने के आरोप आप लापता गंजवासियों पर लगाने वाले हैं, वो सारे आरोप आप पर लग जाएंगे। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या करें? देखिए एक रास्ता है हमारे पास, जिससे आपके चैनल की साख भी बच जाएगी और लापता गंजवासियों की भूख हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोकल न्यूज वाले? अरे उन्हें हम रोक देंगे। तो कहिए मंजूर है तो मीटिंग रखवाएं लापता गंजवासियों के साथ। ठीक है, हमें मंजूर है। हाँ तो ठीक है, बस थोड़ी देर बाद मिलते हैं हमारे घर पर लाइव। हमको अपना पैसा चाहिए बस। हाँ हमको पैसे दे दीजिए, कोई जिए या मरे हमें कोनो लेना देना नहीं है। हाँ सुत्तीलाल की दुकान भी सरकार तोड़ रहेंगी, वरना हम उसे ही बेच के अपना कर्जा वसूल कर लेते। और भाई कर्जा तो पिताजी वसूल करते थे, और देखो भाई ये वसूल की नहीं उसूल की बात है। अगर सुत्तीलाल हमारा कर्जा दे दे तो मर जाए, वरना हम उसे क्यों मरने देंगे? हाँ सुनो, हमने दिमाग के देहरादून में एक विचार का विशाखापट्टनम आया है कि हमको तो भाई हमारे पैसों से मतलब है, अब वो कानपुर वाले चुकाएं या नागपुर वाले। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी आप सुत्तीलाल की लाइव मृत्यु दिखाकर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने चैनल वालों की तरफ से 5 लाख रुपए इन लोगों को भी दिलवा देते, जिससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देखा, 16 ने सच बात कही है मुकुंदी ने। देखो वो क्या कहते हैं, वो जो होता है उससे पैसे दिलवा दो, हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। आप लोग सच में भूख हड़ताल तोड़ देंगे ना? तोड़ते हैं।
हैं, कुछ लोग पैसा मिलने के बाद भूख हड़ताल भी तोड़ते हैं। आप पैसे का प्रबंध करो। हाँ अभी अभी आशुतोष चैनल को फोन लगा, मेरा नाम ले और पैसे का इंतजाम कर। 5 लाख रुपए तो 2 विज्ञापन और दिखा के कमा लेंगे। आसमान पर चल रही है टीआरपी। ठीक है, आप लोगों को रात तक पैसे मिल जाएंगे। अरे रात तो हो गई है, बस 2 घंटे की बात और है। 2 घंटा तो ठीक है, 2 घंटे में आप पैसे दिलवा दीजिए, तो फिर कल ही आपको नहीं मिलेंगे। मतलब सुत्ती लाल की भूख हड़ताल पर बैठे लोग नहीं मिलेंगे। ये लीजिए, पूरे 5 लाख रुपए हैं। मुक्कू, अब तुम रहो बेफिक्र और इसका किसी से मत करो जिक्र। अब ये कन्या तुम्हारी कुमारी पूरी करेगी योजना तुम्हारी। कन्याकुमारी, तुमने कसम से हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन हमको बहुत अफसोस है कि कॉलेज के दिनों में तुम हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ततैया की तरह डोलती रही, लेकिन हमने तुम्हें घास तक नहीं डाली। मुक्कू, इसीलिए तो हमने आज तक शादी भी नहीं की। ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने तो की। हाँ, चलते हैं। फिर कब मिलोगे? मुक्कू, ये अभी तक लबलबा रहा है। बस लाइव शो हो जाए मृत्यु का, फिर देखा। बुलाया गया, मैं आने मुकुंद बाबू, लीजिए। सुत्तीलाल, सुत्तीलाल, व्हाट इज दिस? तुम समोसे बना रहे हो? अरे गर्मा गर्म आपको खाने हैं। खा लीजिए, खा लीजिए। सुत्तीलाल की दुकान के समोसे कहीं और नहीं मिलते। और तो और पापा कदम प्रेम की चाशनी से डूबी हुई जलेबियां भी कहीं और नहीं मिलती है, तो सुरीली लो, मुंह खोलो, खा लो। जलेबी तो पिताजी खाते थे। खबरदार बिजी पांडे, जो तुमने सुरीली को जलेबी खिलाई, हाँ अगर हमें खिलाओगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। तो लो। व्हाट इज दिस? ये हो क्या रहा है? क्यों, कुछ और होना चाहिए था क्या? देखिए भाई साहब, सुत्तीलाल को समोसा नहीं बनाना है बल्कि मरना है। सुत्तीलाल का मरना वरना सब कैंसल। मरना कैंसिल क्यों? सुत्तीलाल इसलिए मरना चाहता था ना, क्योंकि उसकी दुकान टूट रही थी। अब उसकी दुकान नहीं टूट रही है। क्यों नहीं टूट रही? अरे भाई, सुत्तीलाल ने 5 लाख रुपए देकर सरकार से ही दुकान खरीद लिया है, तो 9 मन तेल भी आ चुका है और राधा नाच भी चुकी है। भाई नाचते तो पिताजी थे। सुनो भाई, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल लो। लेकिन ये समोसे जैसे आदमी के पास 5 लाख रुपए इसके पास कहाँ से आए? बाबा इतने बोले ना बनो, तुम्ही ने तो दिया था मुकंद भैया को 5 लाख रुपए, है कि नहीं? और उन 5 लाख से सुत्तीलाल की दुकान खरीद ली गई। आइए, प्रणाम। सुत्तीलाल ने लिए है दुकान खरीद और ई रही सरकारी रसीद। हाँ, लो मुंह मीठा करो, ये लो। हाँ हाँ, अच्छी जलेबी है, लो पकड़ लो। मतलब जैसे को तैसा। आप हम लापतागंज वासियों से लाखों रुपए कमाने आए थे ना, हम लापतागंज वासियों ने आप ही से लाखों रुपए कमा लिए। हाँ, इसलिए हमने सब नाटक किया, हाँ, जैसे रामलीला में किया था। फिर मड़का। भाई देखो, मीडिया में बड़ी ताकत है। मीडिया को सलाम, लेकिन मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सच को सामने लाए, सच की टीआरपी बढ़ाए, ना कि झूठ को सच बताकर उसकी टीआरपी बढ़ाए।
अरे टीआरपी के चक्कर में देश को बरगलाइए मत। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से यह दिखाइए कि आपने सुत्तीलाल को 5 लाख रुपए देकर उसकी जान बचाई। यकीन मानिए, इस देश की जनता आपके लाइव मृत्यु के कार्यक्रम को देखकर जितना सराहती है ना, उससे लाख गुना ज्यादा इसलिए सराहेगी कि आपने किसी की जान बचाई। हाँ। और हमने वो अगरबत्ती वाले और कफन वाले ने जो पैसे दिए थे वो भी लौटा दिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखा, ये है हमारा लापतागंज, जो हर मुसीबत का सामना टट के और एकजुट होकर करते हैं, और वो भी एकदम लाइव। मान गए हम आप सब लापतागंज के निवासियों को। ऐसा सबक हमें सिखाया है जो आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया। आशुतोष, कैमरा सामने ले, ऑन कर, सामने ले, पीछे बैकग्राउंड में सुत्तीलाल को लियो। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल परसों से बरसों तक। मैं दीपक कचौड़ी कैमरामैन आशुतोष के साथ आप सबको यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब सुत्तीलाल नहीं मरेगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लापतागंज की एकता को हम सलाम करते हैं, इनके भाईचारे को प्रणाम करते हैं और इनके सहयोग को राम राम करते हैं। बेवकूफ है वो लोग जो लापतागंज को बदनाम करते हैं। रोटी का टुकड़ा मयस्सर नहीं जिन्हें, उन्हें लोग पेशे जाम करते हैं। ईमान बिक गया लोगों का, ऐसा सरेआम करते हैं। पूजा ही कर्म है, कर्म ही पूजा है, मानने वाले ही ऐसा काम करते हैं। बस बस बहुत हो गया, अब आराम करते हैं। ओ, बंद कर कैमरा, चल। मुंह उठा, अरे जलेबी नहीं खाओगे? हेलो, हाँ तुम भी खाओ, ये लो, हाँ खा लो खा लो। खुश हो गया? ऐसे एक बार हंस के तो दिखाओ। ये सच है कि मीडिया चाहे तो क्या से क्या कर दे, लेकिन मीडिया को यह पता नहीं है कि इस देश का नागरिक चाहे तो वो भी क्या से क्या कर सकता है।